भगवान श्री राम को जब रावण पर चढ़ाई करनी थी तो उसके लिए जो भगवान श्री राम थे उन्होंने जो समुद्र देव थे उनसे मार्ग भी मांगा ताकि जो उनकी सेना है वो समुद्र को पार कर सके और लंका तक पहुंच सके। जिसके लिए कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना भी करी और उनसे आग्रह भी किया कि समुद्र देव आप हमें मार्ग दे दो ताकि जो हमारी सेना है वो लंका तक जा सके और हम रावण पर चढ़ाई कर सके। वहीं पर जो भगवान श्री राम से कहा जाता है कि उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना भी करी और उनकी प्रतीक्षा भी करी ताकि समुद्र देव आए और हमें मार्ग दे। लेकिन जो कि समुद्र देव थे उन्होंने भी हट पकड़ रखा था कि हम मार्ग नहीं देंगे। अब जो भगवान श्री राम थे वो और ज़्यादा इंतजार करते हैं कि चलो ठीक है समुद्र देव हमें मार्ग तो देंगे ही देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र देव अपनी तब भी कोई प्रक्रिया नहीं देते हैं और भगवान श्री राम के अनुग्रह करने पर भी उन्हें जब मार्ग नहीं देते हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो समुद्र देव पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक उनका इंतजार किया, वहीं पर पूजा पाठ भी करी और जो कि समुद्र देव थे उनसे अनुग्रह भी किया ताकि जो भगवान श्री राम है वो मार्ग बना के जा सके। यहाँ पर देखा जाए तो जो भगवान श्री राम है वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। उनके लिए समुद्र से मार्ग मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है कि सीधा जा सकते थे वो। लेकिन जो कि भगवान श्री राम है उस रूप में वो मानव रूप में है जो कि हमें सिखा रहे हैं कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जो भगवान श्री राम थे उन्होंने समुद्र देव से मार्ग मांगा, लेकिन जब समुद्र देव ने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और मार्ग के लिए जब वो बाहर नहीं आए, जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे उन्हें समुद्र देव पे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो समुद्र देव पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि हमने 3 दिनों तक इनसे मार्ग मांगा, इनकी प्रतीक्षा करी, लेकिन इन्होंने हमें मार्ग नहीं दिया। जिसके चलते जो भगवान श्री राम थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और भगवान श्री राम अब ये निर्णय लेते हैं कि इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा, इस घमंडी समुद्र को अब मैं सुखा दूंगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर ली थी और जो कि भगवान श्री राम की जब उन्होंने बात नहीं मानी तो जो भगवान श्री राम थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अब मैं समुद्र देव को सुखा दूंगा। वहीं पर जब वो लक्ष्मण जी से अपना धनुष और बाण मांगते हैं उसको सुखाने के लिए, तो जो लक्ष्मण जी थे वो पता क्या कहते हैं कि भैया मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप इसे सुखा दो, ये ऐसे मार्ग नहीं देने वाला और हमारे 3 दिन वेस्ट भी नहीं जाते, बर्बाद नहीं होते ना अगर हम पहले ये कार्य करते। तो जो राम जी थे वो कहते हैं कि अब एक क्षण भी बर्बाद नहीं होगा और भगवान श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं और सबको कहते हैं कि हे देवता गणों, जितने भी जीव जंतु है मैंने आप सबके आगे ही जो समुद्र देव है इनसे मार्ग मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे मार्ग नहीं दिया है, जिसके चलते अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब मैं इसे सुखाने जा रहा हूँ। तो वहीं पर कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करा ताकि जो समुद्र देव है उसको सुखा दे। तो जैसे ही जो भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और जो कि ब्रह्मास्त्र का जब आह्वान हो जाता है तो जो कि भगवान श्री राम थे जब वो समुद्र देव पे बाण चलाने लग जाते हैं तो जो समुद्र देव थे वो डर के मारे बाहर आते हैं और त्राहिमाम करते हैं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे सुखा दोगे तो जो मेरे अंदर जलीय जीव जंतु है उसका क्या होगा, वो तो निर्दोष हैं, वो अकारण ही मारे जाएंगे। और समुद्र देव भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु हम जो पंच तत्व हैं जो कि जल अग्नि वायु आकाश और धरती, अगर उसमें से आप जल को ही सुखा दोगे, अगर समुद्र को आप सुखा दोगे तो जो कि आपके द्वारा पंच तत्व निर्धारित किए गए हैं उनमें से एक का तो विनाश हो जाएगा और वहीं पर जो मेरे अंदर जलीय जीव जंतु रह रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है वो तो निर्दोषी और अकारण ही मारे जाएंगे। तो जो भगवान श्री राम थे वो समुद्र देव की बातों से सहमत हो जाते हैं कि जो कि भगवान श्री राम थे वो निर्दोषों को नहीं मारना चाहते थे, जिसके चलते जो भगवान श्री राम थे वो समुद्र देव से सहमत हो जाते हैं और जो कि समुद्र देव थे वो भगवान श्री राम को एक सलाह देते हैं कि प्रभु आप ऐसा करो, मेरे ऊपर से एक सेतु बना लो। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो मान जाते हैं सेतु बनाने के लिए और जो कि समुद्र देव थे वो ये भी कहते हैं कि प्रभु आपके जो कि दल में नल और नील है वो ये सेतु बनाने में सक्षम है, आप उनसे सेतु बनवाने की तैयारी करवाइए और मेरे ऊपर सेतु बना लीजिए जिससे आपको मार्ग भी मिल जाएगा और जो कि मेरे अंदर जलीय जीव है आपके क्रोध का शिकार भी नहीं बनेंगे। इससे जो भगवान श्री राम थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो समुद्र देव है उन्होंने भगवान श्री राम को मशवरा दिया और अपने ऊपर से जाने का मार्ग भी बता दिया,
जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो शांत हो गए, और जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने नल और नील की सहायता से और जो कि उनकी वानर सेना थी उनकी सहायता से समुद्र के ऊपर जो कि राम सेतु बनाना शुरू करा। और जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने राम सेतु का अपनी वानर सेना से निर्माण करवाया, और उसमें उनकी खुद भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो जो कि भारत से लंका पहुंचे, और वहां पर जो रावण था उस पर उन्होंने चढ़ाई करी, जिसके बाद जो रावण था उसका उन्होंने वध करके माता सीता को वापस भी प्राप्त किया था।